हेलो स्टूडेंट, मैं सुमंत कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK स्टडी। आज हम लोग जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। पिछली क्लास में हमने देख लिया था सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमने पिछली क्लास को आप लोग जो नहीं देखा होगा पिछली क्लास को प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं इस क्लास में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या, अगर जो इसके वीडियो को नहीं देखा है प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे दिखाई देते हैं, तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके कृपया प्लीज़ देख लीजिएगा कि कैसे वो दिखाई देते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल क्या होती है? तो प्लांट सेल क्या होता है, सबसे पहले तो प्लांट सेल का आकार ज़्यादातर ऐसे दिखाई देता है। और प्लांट सेल में मेन अंतर होता है सेल वॉल का पाया जाना। सेल वॉल का मतलब जो कोशिका में जो पादप कोशिका रहेगी उसकी बाहरी जो लेयर रहता है वो सेल वॉल होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो नहीं पाया जाता है, इसमें सीधे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है ये, और इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, तो जो सेकंड लेयर जो दिखाई देती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन। फिर इसमें क्या अंतर होता है, एक और मुख्य मेन अंतर होता है दोनों में, एक और वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्लास्ट क्या, प्लास्टिक, जिसे ये प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक का मतलब क्या था, लवक, वड़क। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है। बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत जगह कहते हैं लोग कि टमाटर का रंग कैसे होता है, टमाटर का रंग लाल कैसे होता है, लाइकोपेन के कारण। गाजर का रंग कैसे चेंज होता है, कैरोटीन के कारण। वैसे ही वो क्या होता है, प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो देखिए क्या होता है, ये कैसा दिखाई देता है, दिखाई देता है ये इसमें सिक्के के जैसे बना रहता है। जब देखेंगे आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसके डायग्राम को, तो इसमें सिक्के के जैसा बना रहता है। ये प्लवक, प्लास्टिड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। जंतु को एक और क्या अंतर होता है इन दोनों में, मेन अंतर एक और होता है कि इसमें एक पाई जाती है रिक्तिका। इसमें पाई जाएगी, पादप में तो मेन पाई जाएगी और कैसी थी, बड़ी होती है। और एनिमल सेल में जो रिक्तिका होती है अगर पाई जाएगी तो वो छोटी होगी, नहीं तो नहीं पाई जाएगी। और इसका क्या कार्य होता है, ये जो कोशिका जो होती है पादप कोशिका में पाई जाना, इस कोशिका को क्या होता है, सिकुड़ने नहीं देता है, उस कोशिका को फैलाए रखती है। फिर एक और है, इसमें एक अंतर पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ये बैल के पहिए के आकार का होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। आगे की क्लास में आप लोग जानेंगे इसको कि सेंट्रोसोम, क्लास 11-12 में होगा कि सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है। तो इसका मेन कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना का मतलब सेल डिवीजन। यानी एक कोशिका है, मान लीजिए एक है, इसको 2 कोशिका बन गई धीरे धीरे, और इससे फिर 2 बन गई, इससे भी 2, यानी 1 से 2, 2 से 4 कोशिका का बनना। एक कोशिका से कई कोशिका का बनना कोशिका विभाजन होता है। वही होता है मेन किसके द्वारा होता है,
सेंट्रोसोम के द्वारा, जिससे क्या होती है, लोगों की लंबाई बढ़ती है। सेंट्रोसोम के कारण क्या होता है, विभाजित करता है बहुत तेज, जिसके कारण कोई भी छोटा बच्चा रहता है, देखते हैं बहुत तेज वृद्धि कर जाता है। किसके कारण करता है, सेंट्रोसोम के कारण। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कारक कार। ये मेन इसके जो अंतर थे उन्होंने आज हम लोगों ने कवर किया। अगर इसके आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि प्लांट सेल एनिमल सेल में हम लोगों ने कुछ जो मेन इसमें की टॉपिक थी, जिससे कोशिका में पाया जाता है। सबसे मेन टॉपिक जो होता है कोशिका में, न्यूक्लियस, यानी सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, वो न्यूक्लियस कहा जाता है। ये क्या होता है, डबल लेयर का होता है न्यूक्लियस। कैसी होती है, भी डायग्राम उतना सही नहीं बनाया, देख लीजिएगा इसे आप लोग। ये हो गया न्यूक्लियस, सबसे सिंपल। इसी ऐसे पाया जाता है, इसके द्वारा जो आदान प्रदान होता है इस क्षेत्र के द्वारा हो जाता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, मेन होता है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक पाया जाता है ये, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसे हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हो गया। इससे क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जो हमारे जो लक्षण होते हैं उसे क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। फिर इसमें एक पाया जाता है केंद्रिका भी पाई जाती है। इसका खोज कौन किया था केंद्रिका का, फोंटाना। फोंटाना नामक साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए थे। डिस्कवरी कौन किए थे इसके, फोंटाना। फोंटाना PHONTA, फोंटाना ने किया था, साइंटिस्ट थे। इसका खोज किए थे। केंद्र का खोज कौन किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो जेनेटिक मटेरियल, इसको हम जब आगे अध्ययन करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल का कार्य होता है कि हमारे जो लक्षण होते हैं उसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है हमारे लक्षणों को। इसमें एक पाया जाता है लिक्विड होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये मेन इसका इमेज था, डायग्राम था, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। केंद्र का खोज देख लीजिएगा, केंद्रिका का खोज देख लीजिएगा। कल हम लोग जानेंगे इसके बारे में, जेनेटिक मटेरियल जो है उसके बारे में, जो धागा जैसी जो संरचना होती है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा।